मांडर अंचल कार्यालय में सरकार द्वारा आपदा राहत कोष से पशु क्षति एवं मकान क्षति पीड़ित लाभुकों के बीच चेक वितरण कार्यक्रम में माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई और उनके बीच चेक का वितरण किया। इस चेक वितरण कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि जिन पीड़ित परिवार को चेक नहीं मिला, आवेदन जमा करने बावजूद उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनका चेक कुछ दिनों बाद जिला से ब्लॉक पहुंच जाएगा। विधायक ने यह भी कहा, जिनके घर, फसल या पशु को आपदा द्वारा क्षति या नुकसान हुआ है और आवेदन जमा नहीं किए हैं, तो वो भी मुआवजा के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन अंचलाधिकारी के पास जमा करें, ताकि आपको भी इसका लाभ मिल पाए। विधायक ने पीड़ित लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा कि जो चेक आपको मिला है उसका उपयोग ऐसे जगह पर करें ताकि उसका लाभ भविष्य में मिलता रहे। मौके पर मांडर बीडीओ मनोरंजन कुमार, सीओ विजय हेमराज खलको, उप प्रमुख अमानत अंसारी, जमील मल्लिक सहित अन्य मौजूद थे। मांडर रांची से डॉक्टर संजय प्रसाद की रिपोर्ट। यहाँ से जाते हैं तो कम से कम आम लोगों तक बातों को भी पहुँचाए कि निश्चित रूप से मांडर ब्लॉक से काम होता है और सरकार की तरफ से लाभ भी मिलता है। हमको कल परसों कोई फ़ोन किया, बोला कि मैडम हम भरे हैं, अभी तक हमको मिला नहीं है, प्राकृतिक आपदा वाला। हम बोले कुछ समय लगता है। हुआ और नहीं मिला, वैसे लाभुक है यहाँ पे नहीं आया। ठीक धन्यवाद। समय समय पर हम लोगों को सहयोग मिलते रहा सर, धन्यवाद। क्योंकि निश्चित रूप से क्षति तो बहुत ज़्यादा था। हम उनको ये भी बोले कि बहुत लोग जो हैं अपना खेत में नहीं, दूसरा का खेत में लीज में भी काम करते हैं, मगर ज़मीन रसीद में किसान को इतना हम लोग दौड़ाएंगे तो हमें और वैसा सरकार में कोई अंतर नहीं होगा। जहां आज दिल्ली में किसानों में गोली चल रहा है, मालूम है ना आप लोगों को। न्यूज़ मीडिया में नहीं दिखाएगा, सब न्यूज़ मीडिया तो क्या है आप लोग भी जानते हैं, वो सब चीज़ में नहीं दिखाएगा, मगर आज किसानों में दिल्ली में गोली चल रहा है और बहुत लोग शहीद भी हो गए। हम तो शहीद बोलेंगे क्योंकि किसान से ज़्यादा कोई जिसको कह सकते हैं कि जवान हम लोगों के बीच में नहीं हो सकता है। इसीलिए सरकार भी हमारा इसमें पूरा नोटिस लिया है और जल्द ही रिपोर्ट सीओ साहब की तरफ से भी बन के जा रहा होगा। कोई अगर व्यक्तिगत रूप से अपना रिपोर्ट नहीं जमा किया है, कोई किसान है जो नहीं पहुंच पाया है, तो उसको भी खबर करिए ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट यहां तक पहुंच पाए और इसका रिपोर्ट जाए। उसी अनुसार फिर आपदा का राशि किसानों तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। इसे तो पशु क्षति का जो वज्रपात से मृत्यु हुई थी वो उसका आपदा सहायता राशि का चेक दिया जा रहा है और 3 जो है ये मकान क्षति का। तो एक्चुअली ज़्यादा था लेकिन 2 व्यक्ति अनुपस्थित हैं। मकान क्षति 5 तो ये जो है हम लोग रिकॉर्ड बना के भेजे हुए थे और थोड़ा सा विलम्ब हुआ। फिर माननीय विधायक मैडम की ओर से भी अपना व्यक्तिगत प्रयास किया गया, ये लंबित है तो थोड़ा सा अपने स्तर से भी इनके कार्यकर्ता के प्रयास किया गया। तो फिर ये जनवरी में ये राशि हम लोग को मिली है, जो अभी हम लोग माननीय विधायक मैडम के हाथों से आप लोगों को जो भी लाभुक है उनको दिलाएंगे। हम लोगों के द्वारा तो समय पर अभिलेख भेज ही दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा कार्यकर्ता के चलते ऊपर में थोड़ा सा विलम्ब होता है। तो उसके लिए माननीय विधायिका का हम लोगों को सहयोग मिलते रहा और इस वित्त वर्ष में ही हम लोगों को मिल गई राशि, नहीं तो फिर ये अगला साल चला। ऐसा कभी नहीं होता है, आपका सारा कागज यहाँ से प्रोसेस होके जाता है, मगर सरकारी चीज़ है, बहुत समय लगता ही है उसको जांच करने में, उसको पूरे तरीके से सही करने में, और आपका फिर जो पारित होता है सो पारित होता है। मेरे पिताजी पूर्व में विधायक थे आप लोगों के, जब सदस्यता चला गया तो पेंशन पैसा के लिए सरकारी में अपने भी 1 साल दौड़े तब जाके पेंशन मिला। तो सरकारी काम में जब एक विधायक को ही 1 साल लग जाता है तो आम जनता को 6 महीना 3 महीना लगना लाजमी है। इसीलिए आप लोग इससे ये मत होइए
कम से कम उदासीन नहीं होना है। आम लोगों को भी जाके बतलाना है कि समय लगता है मगर लाभ इसका निश्चित रूप से मिलता है। हाल फिलहाल के दिनों में मांडर और चान्हो में ओलावृष्टि हुआ, जिसके कारण कई सारे ऐसे पंचायत है जिसमें 100% फसल का क्षति हुआ। उसी दिन पूरे पंचायतों का मुआयना करने के बाद हम सीएम साहब के पास पहुंचे भी और उनको भी कहे कि तुरंत इसमें कार्रवाई किया जाए और जो किसान हैं उनको तुरंत आपदा का राशि सहायता प्रदान किया जाए।